गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू फिज़िकल एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये फर्स्ट पेज है। 1.1 मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन मतलब फिजिकल एजुकेशन की मीनिंग्स क्या है, इसके बारे में बताया है, जिसमें से आप देखेंगे कि फिजिकल एजुकेशन ड्राइव फ्रॉम द स्पॉटेड वर्ड फिजिकल एंड एजुकेशन, दो वर्ड से मिलकर बना है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा, उसका अर्थ है, उसकी अवधारणा है कि फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा का अर्थ फिजिकल और एजुकेशन, शारीरिक और शिक्षा दो अलग अलग शब्दों से शारीरिक और शिक्षा से मिलकर बनी है फिजिकल एंड एजुकेशन। और नीचे फिर दिया गया है, मैं आप लोगों को डायरेक्ट ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूँ, आप लोग अपनी बुक ओपन करके इसमें देख सकते हैं। तो भौतिक शब्द का जो शब्दकोश होता है, अर्थ शरीर से संबंधित है ना, और यह किसी भी एक या सभी से संबंध हो सकता है। जैसे नीचे दिया गया हुआ है निम्नलिखित, उसमें शारीरिक जो फिजिकल एजुकेशन की विशेषताएं वो दी गई है। जैसे ये देखिए 4-5 ये जो आपको दिखाई दे रही है कि जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल इंड्योरेंस और डेवलपमेंट, फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल हेल्थ, ये 5 जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पेज पर भी और आपकी बुक पर भी। फिजिकल स्ट्रेंथ शारीरिक शक्ति, फिजिकल इंड्योरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल हेल्थ शारीरिक शक्ति, जैविक विकास, शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक सहानुभूति, शारीरिक उपस्थिति। शिक्षा का, एजुकेशन का शब्द का अर्थ है, और इसमें व्यवस्थित निर्देश दिए गए हैं कि प्रशिक्षण शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से ही मानव विकास का प्रदर्शन हुआ है और इनमें वृद्धि हुई है। इन परिणामों को साकार करने के लिए चुना गया। ठीक है, अब जैसे दिया गया है कि द एंड, ये देखो ये नीचे एजुकेशन मीन्स है ना, मैं डायरेक्ट आप लोगों को ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, आप लोगों ने इसमें बुक के पेज में देख लेना। इसकी परिभाषा कि फिजिकल एजुकेशन मनुष्य की शारीरिक गतिविधियों का योग है, जो कि प्रकार के अनुसार चुनी जाती है और इस प्रकार संचालित भी हो जाती है। अब उसके परिणाम आगे देखेंगे ये नेक्स्ट पेज पर, है ना। ये देखो नेक्स्ट पेज पे देखो, डेफिनेशन भी दिया है, अलग अलग उसके अनुसार दिया गया है ना। तो इसमें उसके परिणाम है, जैसे ये आप देखोगे एक नाम, ये J.F. विलियम्स और एल ब्राउलेन है ना। तो ये सभी ने अलग अलग दिया है, मैं इनके नाम भी बताता हूँ, इनकी परिभाषा भी आपको पढ़कर बताता हूँ कि शारीरिक गतिविधियों का योग है, जो प्रकार से जो अलग अलग इन लोगों ने दी है, जैसे J.F. विलियम्स और एल ब्राउनेल ने शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन के पूरे क्षेत्र का वह चरण है जो बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों से भी संबंधित है। नेक्स्ट दूसरा अपना दिया गया है जेबी नेस के द्वारा, है ना। तो जेबी नेस के द्वारा बताया गया है कि फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा मानव आंदोलन के माध्यम से और उसके माध्यम से एक एजुकेशन शिक्षा, जहाँ कई शैक्षिक खेल में मतलब खेल, जिम्नास्टिक, डांस, नृत्य सभी बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों के माध्यम से भी योग प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा व्यायाम आ जाता है, प्रेरणा डेली प्रैक्टिस आ जाती है, व्यायाम योगा। तो बेरो ने दिया है कि जो फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा के बारे में भारतीय हमारी दृष्टिकोण शिक्षा है, एजुकेशन है, ये मानव शरीर की गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा है, एजुकेशन है, और बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास उसके शरीर, उसकी फिजिकली, मन और आत्मा से पूर्णता के लिए उसकी केंद्रित शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन पर
निर्भर होती है ना। और उसके ही द्वारा उसका विकास और उसकी पूर्णता जो कंप्लीट है, वो उसके लिए आत्मा और पूर्णता के साथ साथ लिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया हमारा कि केंद्रीय शारीरिक शिक्षा जो मनोरंजन के हिसाब से, ये अगला देखोगे आप कि ये सेंटर एडवाइजर बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिसोर्स, इन्होंने ये बता रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक और सामाजिक जो मनोरंजन हमारा होता है, केंद्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन सलाहकार बोर्ड समिति बताती है कि फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और इसका उद्देश्य विकास करना है और उसका शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, सामाजिक, सोशल में भावनात्मक रूप में शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को फिट रहना बताता है और विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए चयनित योजनाएं भी बनाई जाती है, अलग अलग योजनाएं बनाई जाती हैं। अब अपना अगला देखेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट और ये 1.2 वाला है ना, आप लोग बुक खोलकर इसे देखते जाना और जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ उसको ध्यान में रखते जाना। तो शिक्षा मानव के समाज में, एजुकेशन मानव के समाज में शुरुआती दौर जो होता था उससे ही अस्तित्व में है, जैसे कि सरल रूप में शिकार जैसे बुनियादी अस्तित्व, कौशल का संरक्षण। बाद में प्राचीन चीनी, भारतीय और मिस्री सभ्यताओं में शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन की परंपरा थी कि एक गतिविधि थी जो आम तौर पर प्रतियोगिताओं में निभाई जाती है ना। सेरेनिटी प्रशिक्षण और मार्शल आर्ट नई शारीरिक शिक्षा, खेल, भागीदारी के माध्यम से पूरे व्यक्ति को विकसित करने का एक केंद्रित खेल है। ठीक है। नेक्स्ट पेज में आप देखिए, इसके बारे में 4 डेफिनेशन दिए गए: फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, है ना, और न्यूरोमस्कुलर। ये चारों पांचों के बारे में आप लोगों को बताते जाता हूँ, आप उधर पेज में भी देखते जाइए और अपनी बुक्स में। तो हम लोग पिछले पढ़ रहे थे कि जो सैन्य रणनीति है, प्रशिक्षण है, मार्शल आर्ट है, वो हमारी फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा, खेल में भागीदारी के माध्यम से भी पूरे व्यक्तित्व का विकास करने में केंद्रित खेल होता है और खेल की गतियों में भी, है ना। जैसे वो 1.2 में आपने देखा ये वाले में कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है। इसके पहले तीन हम लोग ये पढ़ लेते हैं, एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है। तो फर्स्ट वाला बताया गया है इसके अंदर कि फिजिकल एजुकेशन के लक्ष्य, एम्स, उसका उद्देश्य, फिजिकल एजुकेशन के उद्देश्य ये है कि सामान्य शिक्षा की तरह शारीरिक शिक्षा का भी वांछित परिणाम होता है। ये फर्स्ट वाले में आप देखेंगे, डेवलपमेंट ह्यूमन पर्सनालिटी। ठीक है। ये फर्स्ट वाले में देखेंगे कि सुनियोजित शारीरिक गतिविधि जो होती है वो कार्यक्रमों के माध्यम से मानव व्यक्तित्व के उसकी समग्रता का विकास करना होता है। नेक्स्ट वाले में देखेंगे आप लोग ऑलराउंड व्यक्ति के व्यक्तित्व का मतलब सर्वांगीण विकास करना। ठीक है। नेक्स्ट, मानव व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना। फोर्थ में दिया गया कि एक व्यक्ति को अच्छा बनाने के लिए शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक और नैतिक पहलुओं को भी शामिल करता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पिछले वाले में कि भावनात्मक और नैतिक पहलुओं को शामिल करना होता है। इस प्रकार जो शारीरिक शिक्षा होती है, जो हमारा फिजिकल एजुकेशन होता है, उसका अर्थ किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ या मानसिक रूप से सतर्क या भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाना या संतुलित, सामाजिक रूप से अच्छी तरह से समायोजित, नैतिक रूप से सत्य और आत्माधिक रूप से उसका उत्थान करना। ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम लोग। ये वाला, ये चारों पांचों जो हमारा है, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल, नेचुरल और न्यूरो मसल्स। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, फिजिकल एजुकेशन के उद्देश्य, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में शरीर को जो प्रशिक्षित करने या शरीर का फिटनेस से अधिक शामिल है, लेकिन यह है कि इस समझ के आधार पर कि फिटनेस और शारीरिक प्रशिक्षण दिमाग की मदद करता है। जैसे छोटे बच्चों के लिए खेल को सीखने के एक मूल्यवान, यहाँ तक कि आवश्यक घटक जो होते हैं वो उसके रूप में भी उसकी मान्यता दी जाती है।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग, ठीक है।